जय हिंद। तो आज अपन ऐसे बाबा जी के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आप में से काफ़ी लोग पहले से जानते होंगे या भविष्य में जान जाओगे। इनका पूरा नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जिनको बागेश्वर महाराज या बागेश्वर सरकार भी कहा जाता है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्धि पा चुके हैं, क्योंकि ये किसी के भी मन की बात बिना बताए जान लेते हैं और उसके साथ उसका समाधान भी बताते हैं। क्योंकि बाबा जी का दावा है कि इन्होंने ये शक्तियाँ कठोर तपस्या और अपने गुरु और बालाजी की कृपा से प्राप्त की है, जिस कारण बाबा जी अक्सर चर्चा में रहते हैं। और कुछ लोगों और मीडिया चैनल द्वारा अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि ये बस एक अंधविश्वास है और अपने विरोधियों को अभी तक गलत साबित कर चुके हैं। फिर भी वर्तमान समय में बाबा काफी आरोपों से घिर चुके हैं कि बाबा जी लोगों को भ्रमित करते हैं, जिसका खंडन करते हुए बाबा जी का कहना है कि ये उनके विरोधियों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफी हिंदुओं की हिंदू धर्म में पुनर्वापसी कराई है। और बाबा जी के चाहने वालों का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है कि इतने गरीब परिवार का लड़का आज भारत के इतने लोगों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि बाबा जी का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले छतरपुर के गांव गढ़ा में हुआ है। और बाबा जी का बचपन काफी गरीबी में गुजरा है, क्योंकि बाबा जी के पिता पुरोहितगिरी करके और माता जी दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन बाबा जी बचपन से ही चंचल, चतुर और हठीले थे, जिन्होंने बाद में पिता का काम संभाला और भगवत कथा का वाचन शुरू किया और 2009 में अपनी पहली भागवत कथा पूरी की। 2016 से गांव के ही बागेश्वर मंदिर में, जहां अपने दादा और गुरु सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है, जहां से अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत की, जिसको बाद में बागेश्वर धाम भी कहा जाने लगा, जहां अक्सर बाबा जी भगवत कथा का आयोजन करते हैं और साथ ही लोगों की समस्या का समाधान भी करते हैं। और बाबा जी अपने जीवन में सबसे अधिक प्रभाव अपने दादा का बताते हैं और उनको ही अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उनके दादा भी एक सिद्ध पुरुष थे, जो कि वो भी दिव्य दरबार लगाते थे। इन सब की कृपा से बाबा जी अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग लंदन में भी कर चुके हैं, जिसके कारण लंदन की पार्लियामेंट ने इनको 3 अवार्ड दिए हैं, संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। शायद इसी कारण भारत के कुछ पॉलिटिशियन भी इनका आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। लेकिन बाबा जी अपने कठोर प्रवचनों के कारण भी अक्सर खबरों में रहते हैं और ये भारत को हिंदू राष्ट्र और रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात भी करते हैं। वर्तमान समय का हाल तो बागेश्वर धाम के आसपास यह है कि आज उनका गांव गढ़ा 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलने वाले भक्तों से भरा रहता है और इस छोटे से गांव में 2000 से अधिक दुकानें खुल चुकी है और गांव का सामान्य व्यक्ति भी फूल मालाएं बेचकर 1000 से 1500 रुपए रोज कमा लेता है। यहाँ की सामान्य दुकानों का किराया भी 1 से 3 लाख तक है और काफी लोगों को यहाँ से रोजगार भी मिल रहा है। और रही बात बाबा जी की कृपा की, तो जिसकी अर्जी लग गई उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा उनके भक्तों का मानना है। एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें नारियल बांधना, मंत्र का जाप करना, टोकन लेना, पेशी करना आदि शामिल है। लेकिन वर्तमान समय में बाबा जी चर्चा में है, क्योंकि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर, मतलब बागेश्वर बाबा पर, अंधविश्वास और जादू टोना फैलाने का आरोप लगाया है। और श्याम मानव का कहना है कि बाबा जी दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा देते हैं और देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटना, धोखाधड़ी करना, शोषण करना आदि शामिल है। और समिति और श्याम मानव ने बाबा जी को 30 लाख भेंट में देने की बात कही, अगर बाबा जी उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। और चुनौती यह थी कि बाबा जी को समिति के 10 लोगों के बारे में अपने अंतर्ज्ञान से उनको नाम, नंबर, उम्र और उनके पिता का नाम बताना था और इसके अलावा पास के एक कमरे में 10 चीजों के बारे में भी बताना था। अगर बाबा जी 90% रिजल्ट भी सही बताते तो समिति का कहना था कि 30 लाख भेंट स्वरूप दे देंगे। इस कारण बाबा जी ने महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित श्री रामचरित चर्चा में उनकी चुनौती को स्वीकार किया था
और कथा का वाचन 7 दिन तक होना था। लेकिन श्याम मानव का कहना है कि बाबा जी हमारी इस चुनौती को देखते हुए 2 दिन पहले यानी कि 5 दिन में ही चले गए। लेकिन बाबा जी का कहना है कि उनके गुरु का जन्म दिवस था, जिस कारण वो उसकी तैयारी में 2 दिन पहले कथा को संपन्न करके चले गए, जिस पर समिति ने महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई। पहली शिकायत औषधि और जादुई उपचार अधिनियम के तहत और दूसरी शिकायत महाराष्ट्र मानव बलिदान और अन्य अमानवीय बुराई और अघोरी प्रथा व काला जादू रोकथाम और उन्मूलन एक्ट 2013 के तहत। लेकिन बाबा जी ने इस पर मीडिया में सफाई दी कि उन्होंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है और नहीं करेंगे, और कहा मैंने अपनी सभी जगहों से 2-2 दिन कम किए हैं अपने गुरु के जन्म दिवस की वजह से, और कहा जब तक हम नागपुर में थे तब हमें कोई चुनौती देने वाला नहीं आया, और कहा हमें आपकी चुनौती फिर से स्वीकार है, और कहा रायपुर में हमारा 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है जिसमें आने का किराया हम देंगे और हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। लेकिन समिति और श्याम मानव अभी तक की सूचना के अनुसार आए नहीं। लेकिन जियो न्यूज़ भारत के सारे मीडिया चैनल ने इस कवरेज को लाइव किया, और इस लाइव कवरेज के दौरान बाबा जी ने जी न्यूज़ के एक पत्रकार को ही चुनौती देते हुए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया, और हमेशा की तरह इस बार भी बाबा जी ने दिव्य शक्तियों का खंडन करने वालों को गलत साबित किया। और बाबा जी ने कहा यह हमारी दिव्य शक्तियों की आखिरी परीक्षा थी, इसके बाद हम कोई परीक्षा नहीं देंगे। फिर भी भारत की जनता 2 पक्ष में बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ भारत के टॉप पॉइंट रीडर करण सिंह और सुहानी शाह जैसे लोगों का कहना है ये सिर्फ एक कला है जो हम भी कर सकते हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हो। दूसरी तरफ बाबा जी के समर्थकों का कहना है ये हिंदू धर्म पर प्रहार है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के प्रत्येक कालखंड में ऐसी दिव्य शक्तियां विद्यमान रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड के केची धाम के नीम करोली बाबा थे। कहा जाता है वो भी हनुमान जी का अवतार थे, और स्ट्रगल के दिनों में जिनका आशीर्वाद लेने एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्टसन भी आई, और उनका जीवन बदल गया। और रही बात दिव्य शक्ति और भगवान के अस्तित्व की, तो इन पर हमेशा सवाल उठे हैं और उठते रहेंगे। जय हिंद।